हेलो डियर्स, मैं पंकज सर और आप देख रहे हैं पंकज श्री क्लास। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि विद्युत धारा पर आधारित प्रतिरोधों पर आधारित सवालों को कैसे हल किया जाता है, प्रतिरोध और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो अधिकांश प्रश्न इसी पर बनाए जाते हैं कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा पे सवाल कैसे सॉल्व किए जाते हैं और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध वाले सवाल कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सरल तरीके से आपको बताने का प्रयास करूंगा। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि इससे पेपर में काफी सवाल बनने वाले हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सीखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले सीखते हैं कि जो विद्युत धारा होता है इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है और इसको आई से प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और इसको किसी से प्रदर्शित किया जाता है, आई से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम और इसे इस प्रकार के चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। ये जो है ये ओम लिखा गया है और ये प्रतिरोध अर्थात आर का मात्रक है। मतलब प्रतिरोध को आर से लिखा जाता है और आर अर्थात प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। जबकि धारा मतलब विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। इसको आई से लिखा जाता है। तो ये तो रही बात एम्पियर अर्थात मात्रक की। अब सीखते हैं इसके ऊपर सवाल कैसे आते हैं, किस प्रकार के सवाल आएंगे जिसमें आपको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर एक सवाल मैंने लिख रखा है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि ऐसा पेपर में एक चित्र आएगा और उसमें ये पूछा जाएगा कि इस परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। मतलब ये बिंदु ये है और यहाँ पर बिंदु बी है। तो इसमें दो सवाल है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। अर्थात जो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है ये दो प्रकार से ज्ञात किया जाता है, एक समांतर क्रम और एक श्रेणी क्रम। तो आपको बता रहा हूं कि जो श्रेणी क्रम होता है और एक होता है समांतर क्रम। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि श्रेणी क्रम क्या होता है और समांतर क्रम क्या होता है। कैसे हम जान पाएंगे कि इसमें श्रेणी क्रम है या समांतर क्रम, तभी तुम सवाल सॉल्व कर पाएंगे। तो जो श्रेणी क्रम होता है वो इधर से धारा और जो इधर को प्रवाहित होती है। मतलब यहाँ पर जो 3 ओम लिखा है और इधर जितना इसका मान आएगा वो श्रेणी क्रम के अंतर्गत कहलाया जाएगा। और जो इधर को मान लिखा जाता है ये वाला ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये वाला मान क्या होता है, ये समांतर क्रम होता है। मतलब यहाँ से यहाँ का जो मान होता है ये समांतर क्रम और इधर इधर का जो मान होता है, जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, श्रेणी क्रम होता है। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम इन दोनों में अलग अलग सूत्र भी लगाया जाता है। यदि हमको श्रेणी क्रम निकालना है तो सूत्र दूसरा लगाया जाएगा और समांतर क्रम निकालना है तो हम दूसरा सूत्र लगाते हैं। चलिए समझते हैं। जो श्रेणी क्रम होता है इसमें सूत्र लगाया जाता है R बराबर R1 प्लस R2 और प्लस R3। ये सूत्र लगाएंगे हम श्रेणी क्रम में। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ 3 ओम, इसका मतलब होता है ओम जो है किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का। और प्रतिरोध को लिखा जाता है R से, इसलिए R1 हो जाएगा 3 ओम। समांतर क्रम में तुमको निकालना तो हो जाएगा 1/R बराबर 1/R1 आएगा समांतर क्रम निकालने का सूत्र। तो जो प्रतिरोध होते हैं इसको हम दो प्रकार से सॉल्व किया जाएगा, एक तो श्रेणी क्रम में और एक तो समांतर क्रम में। अब इसमें दोनों चीजें पूछी गई, क्योंकि इधर का ये श्रेणी क्रम हो जाएगा और ये वाला समांतर क्रम है। तो सबसे पहले हमको समांतर क्रम निकाल लेना है। मतलब इधर का समांतर क्रम होता है और यहाँ से इधर का होता है श्रेणी क्रम। तो समांतर क्रम हम पहले निकाल लेते हैं। तो समांतर क्रम में देख लेते हैं R1 बराबर कितना लिखा है, ये 3 ओम। R2 बराबर कितना लिखा है, ये भी 3 ओम लिखा है। और R3 बराबर कितना लिखा है, ये भी 3 ओम लिखा हुआ है। अर्थात 3 ओम 3 ओम 3 ओम। तो R1 कितना, R1 का मान कितना है 3, R2 का मान 3, R3 का मान 3। अब ये अगर जो समांतर क्रम है तो कौन सा सूत्र लगा जाएगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। ये सूत्र इसमें लगाया जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा 1/R बराबर 1/R1। अब R1 की जगह पर कितना रखा जाएगा, 3 रखा जाएगा। तो 3 हो जाएगा प्लस 1/R2 की जगह 3 रखा जाएगा प्लस 1/R3 की जगह कितना रखा जाएगा,
3 लिखा जाएगा। मतलब यहाँ पर जो R1 R2 R3 है तो इसकी वैल्यू जितनी लिखी होती है तो R को रिमूव करके उतना लिख दिया जाता है। अब यहाँ पर 1/R बराबर ऊपर वाले जो ये हर होते, ये अंश होते हैं और ये क्या होते हैं, हर होते हैं। तो नीचे वाले का एलसीएम निकाला जाता है, लासा निकाला जाता है और ऊपर वाले को जोड़ दिया जाता है। तो नीचे वाले का जब लासा निकाला जाएगा तो 3 का लासा निकालो चाहे मासा निकालो, 3 ही तो आएगा। इसलिए यहाँ पर 3 3 और 3 का लासा अर्थात एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, इसको छोड़ के इसको नहीं जोड़ा जाता है, इधर वाले को। तो 1 2 3 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसलिए 1/R बराबर कितना हो जाएगा, 3/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर मल्टीप्ल क्रॉस किया जाएगा, 3 1 कितना होता है, 3 होता है बराबर। और यहाँ पर जब कोई मान नहीं लिखा होता तो 1 लिखा होता है, इसलिए हो जाएगा 3R। या R बराबर 3/3। तो यहाँ पर ये 3 लिखा है और ये 3 लिखा है तो ये कट जाएगा, मतलब 3 1 कम 3 हो जाएगा, इसलिए कितना आ जाएगा, 1 वैल्यू आ जाएगा। R का मान कितना निकल करके आया हुआ है, 1 निकल करके आया हुआ है। इसलिए यहाँ पर जो 3 3 3 लिखा था ये कितना हो गया है, अब 1 हो गया है। मतलब यहाँ पर 3 ओम है और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको निकालना है श्रेणी क्रम। इधर वाला तो समांतर क्रम था, इधर हमको निकालना है श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम कैसे निकाला जाता है, श्रेणी क्रम में मैंने आपको बताया कि R बराबर R1 और प्लस R2 प्लस R3, मतलब जितना है उसमें उतना वैल्यू लिखा जाएगा। तो यहाँ पर R1 कितना लिखा है, R1 बराबर कितना है, 3 ओम। और R2 बराबर कितना लिखा है, ये लिखा गया है 1 ओम, क्योंकि ये हमको नहीं देखना है, हमको देखना है ये वाला 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 1। इसलिए R बराबर, सूत्र कौन सा लगाएंगे, R बराबर R1 प्लस R2। ये R बराबर R1 कितना लिखा गया है, इसमें 3 लिखा गया है, इसलिए हो जाएगा 3। और प्लस R2 कितना लिखा गया है, 1, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 1। तो हो जाएगा R बराबर 3 में कितना होता है, 4, इसलिए हो जाएगा R बराबर 4। अर्थात प्रतिरोध ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा, यहाँ पर जो मान जोड़ा गया है वो कितना प्रदर्शित हो रहा था, 1। तो पूरे में तुल्य प्रतिरोध कितना प्रवाहित हो रहा है, 4 ओम धारा प्रवाहित हो रही है। अर्थात 4 ओम का जो प्रतिरोध है वो इसमें प्रवाहित हो रहा है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। चलिए इसी का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर 1 ओम, यहाँ पर 1 ओम, यहाँ पर 1 ओम और यहाँ पर 2 ओम की धारा प्रवाहित हो रही है। तो मैंने आपको बताया है कि ऊपर से नीचे की तरफ, इसमें मैंने आपको बताया था कि ऊपर से जो नीचे की तरफ होती है ये क्या होते हैं, समांतर क्रम। ये समांतर क्रम धारा, इसमें जो ये प्रतिरोध है ये कैसा है, समांतर क्रम। और इधर वाला जो इधर होता है ये होता है श्रेणी क्रम। यही तो मैंने आपको बता रखा है कि इधर इधर से श्रेणी क्रम और इधर इधर से समांतर क्रम। तो सबसे पहले हमको सॉल्व करना है ये वाला 1 ओम और 1 ओम। तो इसको हमको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हैं, R1 बराबर कितना है, 1 और R2 बराबर कितना है, 1। अब हमको देखना है कि किस क्रम में है, तो श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम R बराबर R1 प्लस R2, इसलिए R बराबर R1 कितना लिखा गया है, 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस R2 कितना लिखा गया है, 1, तो हो जाएगा 1। तो R बराबर 1 कितना हो जाएगा, 2, इसलिए तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। यहाँ पर आप ऐसे ओम लिख सकते हैं या आप बना भी सकते हैं, चाहे से बना लीजिए चाहे से लिख लीजिए। तो यहाँ पर प्रतिरोध जो है कितना आ जाएगा, 2 ओम। अब इनकी वैल्यू यहाँ से यहाँ ये कितना बराबर आ गए, 2 ओम। तो मैंने आपको बताया इधर इधर को क्या होता है, श्रेणी क्रम होता है, और इधर ऊपर से नीचे की तरफ क्या होता है, समांतर क्रम होता है। तो यहाँ पर 2 ओम और यहाँ पर 2 ओम। अब यहाँ ऊपर लिखा है 2 ओम, नीचे लिखा है 2 ओम, तो कौन सा क्रम हो जाएगा, समांतर क्रम हो जाएगा। तो समांतर क्रम को सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा R बराबर R1 बराबर ये 2 और R2 बराबर हो जाएगा ये 2। मतलब R1 बराबर 2 लिखा है और R2 बराबर भी 2 लिखा है। अब हमको क्या निकालना है, इसमें समांतर क्रम निकालना है। तो समांतर क्रम निकालने का सूत्र होता है
1 बटा आर बराबर 1 बटा R1 और प्लस 1 बटा R2। ये सूत्र होता है समांतर क्रम प्रतिरोध निकालने का। कैसे सॉल्व करेंगे? 1 बटा आर बराबर 1 बटा R1 कितना लिखा गया है? 2 प्लस 1 बटा R2 कितना लिखा गया है? 2 लिखा है। अब यहाँ पर 1 बटा आर बराबर नीचे वाले जो हर होते हैं इनका एलसीएफ निकाला जाता है, लासा निकाला जाता है। तो 2 और 2 का जब लासा निकाला जाएगा तो 2 ही आता है और ऊपर वाले को जोड़ दिया जाता है। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और नीचे लिखा है 2 और 2, तो 2 और 2 का लासा जब निकाला जाएगा, जोड़ा नहीं जाता, ध्यान रखिएगा आप लोग, इसको जोड़ा नहीं जाता है, नीचे वाले का लासा निकाला जाता है। तो 2 और 2 का जब लासा निकाला जाता है कितना आ जाएगा? 2 ही आएगा। ऊपर वाले को जोड़ लेते हैं, 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, तो लासा बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब कैंची जो है मल्टीपल क्रॉस करेंगे, 2 1 कम 2 हो जाएगा और बराबर 2 आर हो जाएगा। ये आर बराबर हो जाएगा 2 बटा 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, आर बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम की धारा प्रवाहित हो रही है, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? या तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। यदि ऐसा सवाल पेपर में आ रहा है तब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो पेपर में ये दिया रहेगा, दोनों पूछ रहा है तो दोनों हम लगा देंगे, किंतु श्रेणी क्रम सरल होता है और समांतर क्रम थोड़ा कठिन होता है। हमने आपको बताया कि श्रेणी क्रम में सूत्र क्या लगाते हैं? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। और समांतर क्रम में सूत्र क्या लगाते हैं? 1 बटा आर बराबर सूत्र लगाया जाता है समांतर क्रम में। कैसे सॉल्व किया जाएगा? R बराबर, अब R1 R2 R3 R4 तो ऐसा लिखा गया है, तो सभी को हमको जोड़ के लिखना होता है। यहाँ पर 4 प्लस 8 प्लस 12 और प्लस 24, इन सभी को हमको जोड़ देना है। यहाँ पर 4 और 8 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, 12 12 24 हो जाएगा, 24 और 24 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। लीजिए आपका आंसर सॉल्व। यहाँ पर एक हमको पूछा जा रहा है श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में R अर्थात सूत्र क्या होता है? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सभी को लिखने के बाद में सभी को जोड़ देना होता है, जो आंसर आएगा वो आपका राइट आंसर माना जाएगा। R1 बराबर 4, R2 बराबर 8 और R3 बराबर 12 और R4 बराबर 24। इस हिसाब से आप इसको बना लीजिएगा। यहाँ पर हम सूत्र लिखते हैं 1 बटा आर बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 और प्लस 1 बटा R3 और प्लस 1 बटा R4। ये इसमें सूत्र रखा जाएगा, क्योंकि समांतर क्रम पूछा जा रहा है। श्रेणी क्रम तो मैंने सॉल्व कर दिया है, अब समांतर क्रम कैसे लगाते हैं? तो ये हो जाएगा 1 बटा आर बराबर 1 बटा R1 की जगह कितना रखा जाएगा? 4 रखा जाएगा, प्लस 1 बटे R2 की जगह पर 8 रखा जाएगा, प्लस 1 बटे R3 की जगह पर 12 रखा जाएगा, प्लस 1 बटे R4 की जगह पर 24 रखा जाएगा। अब नीचे वाली संख्याओं का मैंने आपको क्या बताया है? एलसीएम अर्थात लासा निकाला जाता है। तो जब लासा निकाला जाएगा तो लासा निकालने के तरीका और आप समझ लीजिए। यहाँ पर 4, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 12, यहाँ पर 24 है। तो सभी संख्याओं में देख लेते हैं कि क्या 4 का पहाड़ा कट जाएगा? तो 4 1 कम 4, 4 2 8, 4 3 12 और 4 6 24, अर्थात सभी संख्याओं में पहाड़ा लग रहा है। तो यदि लासा पूछा जा रहा तो 24 और मासा पूछा जा रहा तो 4 आंसर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एक छोटी संख्या से अगर जो पूरी सारी संख्याएं विभाजित हो रही है तो आने वाली जो बड़ी संख्या होगी वो लासा होगी, जो छोटी संख्या होगी, जो न्यूनतम संख्या होगी वो क्या होगी? मासा होगी, और बड़ी संख्या क्या होगी? लासा होगी। तो इसका लासा बराबर कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। लासा बराबर कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। चलिए कैसे सॉल्व करते हैं? तो हो जाएगा 1 बटा आर बराबर 24 आया है, जो लासा आया है, इससे हम भाग करते हैं। तो भाग करेंगे तो 24 को जब 4 से भाग किया जाएगा तो 6 चौक 24 होता है। 8 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 8 त्रिक 24, प्लस 12 से भाग करेंगे तो 12 दूना 24, प्लस 24 से भाग किया जाएगा तो 1, अर्थात 24 से कम 24। नीचे कितना लिखा जाएगा? 24 लिखा जाएगा। अर्थात 24 से एलसीएम जो हमारा लासा आता है उससे नीचे वाली संख्याओं से भाग करके फिर 24 से भाग किया जाता है। इसलिए R बराबर हो जाएगा 1 बटा आर बराबर, अब ऊपर वाली संख्याओं को हम जोड़ देते हैं तो 6 3 9, 9 2 11, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। मल्टीप्लाई क्रॉस करेंगे तो 24 से कम कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा।
बराबर ये हो जाएगा 12 एकम 12, 12R, अर्थात R बराबर कितना आ जाएगा 24/12, 12 एकम 12, 12 दूना 24, इसलिए R बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो समांतर क्रम यदि पूछा जा रहा है तो 2 आएगा, श्रेणी क्रम पूछा जा रहा है तो कितना आएगा 48 आएगा। तो इस प्रकार से ये प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात किया जाएगा, फिर चाहे समांतर क्रम हो या श्रेणी क्रम हो। मैंने दोनों तरीके आपको बताए। श्रेणी क्रम निकालना है तो ये वाला सूत्र हम निकालेंगे, समांतर क्रम निकालना है तो हम ये सूत्र लगाएंगे। ध्यान रखना, श्रेणी क्रम कैसे निकाला जाता है मैंने आपको भी बताया था कि श्रेणी क्रम होता है इस साइड से, इधर जो ऐसे निकाला जाता है। जैसे यहाँ पर है 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम, तो इधर में यदि हमको देखना है तो ये श्रेणी क्रम होगा। अगर जो यहाँ पर 2 ओम, 4 ओम मतलब नीचे की धारा प्रवाहित हो रही है तो वो क्या होगा, समांतर क्रम होगा। तो पेपर देते समय ध्यान रखना कि समांतर क्रम, श्रेणी क्रम। यदि आप यहाँ पर ऐसे लिखा है इसको समांतर क्रम में निकाल लोगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो इस चीज का बारीकी से आप लोग ध्यान रखिएगा। यदि वीडियो आए पसंद तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को करेगा सब्सक्राइब ताकि ऐसे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर